दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे त्योहार और महोत्सव एवं मेले के बारे में। देखो दोस्तों, वैसे तो ऑल टीचर्स की यूट्यूब पे बहुत वीडियो डली है, 2-2, 3-3 घंटे की, 4-5 दिन की, और मैं एक ही वीडियो में आपको पूरे भारत के त्योहार मेले महोत्सव कंप्लीट करा दूँगा। इससे बाहर किसी पेपर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही कर लो इस वीडियो को। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, थोड़ा समझ में भी कम आएगा। आप चाहो तो नोट करते जाओ। देखो, थोड़ा तो अपना दिमाग चलाना पड़ता है, नहीं चलाओगे तो ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे कि मैराथन, उनसे कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये है अपना भारत, ठीक है, ये भारत है। तो पहले सुनो, त्योहार दो तरह के होते हैं। कौन से त्योहार? फेस्टिवल दो तरह के होते हैं, धार्मिक, एक राज्य विशेष। तो एक तो धार्मिक होते धर्मों वाले, और एक होते किसी राज्य का, इसमें जैसे महाराष्ट्र का अलग है, इसका ऐसे इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम धार्मिक बात देखते हैं, ठीक है। तो धर्म, कितने धर्म होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी। इतने अपने धर्म है। सब धर्म कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी। अब इन धर्मों के बारे में त्योहार पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर अब आया हिंदू धर्म में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? चैत्र। तो पहले सुनो, हिंदू धर्म में हम लोग पहले महीने जानते हैं। ये हिंदी वर्ष के महीने: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, ज्येष्ठ, पौष, माघ, फागुन। इसको मार्च, चैत्र मार्च से स्टार्ट, ये नववर्ष में मार्च से स्टार्ट होता है, और इधर मार्च से स्टार्ट होकर चलता है, ठीक है। जैसे चैत्र, वैसाख। श्रावण पूर्व का श्रावण मनाया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कौन सा वाला? ये श्रावण, रक्षाबंधन को मनाया जाता है श्रावण पूर्व को, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 पौष में पूर्णिमा को मकर संक्रांति मनाई जाती है। पौष पूर्णिमा को मकर। अब आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये पूर्णिमा और वो कहते हो, जैसे ये है, ये लाइन कैसे लिखना है, ठीक है, ये, ठीक है। अब इस पर यहाँ एक महीना होता है 30 दिन का, ये 30 दिन है। यहाँ 15 ये 15 कृष्ण पक्ष होती है। जब क्या होता है? जब चंद्रमा ऊपर की ओर जा रहा होता है, ऊपर की ओर जाता है सूर्य की तरफ, तो कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात्रि बोलते हैं। इधर के जो दिन इन्हें अमावस्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष बोलेंगे। और इधर जब चंद्रमा नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसे शुक्ल पक्ष या पूर्णिमा बोलेंगे। तो ये कृष्ण पक्ष 15 दिन, शुक्ल पक्ष समय है। कृष्ण पक्ष 15 दिन रहती है, शुक्ल पक्ष 15 दिन रहती है, ठीक है। और इसके कृष्ण पक्ष के बाद आती है अमावस, और शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। यहाँ होती है अमावस और यहाँ होती है पूर्णिमा, ठीक है। जब कृष्ण पक्ष समाप्त होता है तो अमावस होती है, और शुक्ल पक्ष समाप्त होता है तो पूर्णिमा होती है। कन्फर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप समझो। तो फागुन में पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। पूर्णिमा मतलब यहाँ पे शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा, होली, ठीक है। इतने त्यौहार हमें करना। और नवरात्रि मार्च में आती है, रक्षाबंधन, दीपावली, मकर संक्रांति। इतने त्यौहार हिंदू धर्म में करने, ठीक है। मंत्र तो नॉर्मल ये है, बनते हैं करोगे तो ये नॉर्मल नॉलेज के लिए पेपर में नहीं आते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू महीनों में कृष्ण पक्ष समाप्ति अवसर होती है, बता दें। कृष्ण पक्ष होते हैं तो हिंदू महीने शुक्ल पक्ष की समाप्ति पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष की समाप्ति पूर्णिमा होती है। हिंदू माह का अंतिम पूर्णिमा पर होता है। हिंदू महीने का अंतिम पूर्णिमा होता है, और कृष्ण जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या आती है। वही आपको समझाई दिया, ऐसे करेंगे। देखो कैसे, ये अंतिम में आ गई, अंतिम में आ गई पूर्णिमा, और यहाँ आ गई अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, और अंतिम में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ठीक है। कन्फर्म। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदू नंबर चैत्र में शुक्ल पक्ष की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दीपावली। अब हम पढ़ेंगे दीपावली। जैसे यहाँ पर आपने क्या पता, हिंदू धर्म क्या पता, मार्च, रक्षाबंधन, दीपावली। अब हम पढ़ेंगे दीपावली, ठीक है। दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। दीपावली कार्तिक माह में अमावस्या को रोशनी का त्योहार है। ये कार्तिक माह अमावस्या को मनाई जाती है, रोशनी का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है। दीपावली 11 दिन। दीपावली को उत्तराखंड, जैसे राम जी आ गए थे अयोध्या में, तो 11 दिन बाद उत्तराखंड वाले लोगों को पता चला कि राम अयोध्या में आ गए, तो इसी के उपलक्ष्य में 11 दिन बाद दिवाली बनाई थी। इसी उत्तराखंड में इसी दीपावली को एकादश दिवाली कहते हैं, बूढ़ी दिवाली कहते हैं, क्योंकि पहले साधन नहीं थे, तो इसलिए उन्हें दिनों बाद पता चला
कि राम जी आ गए हैं, तो इसलिए उन्होंने 12वीं दीपावली का इसे 11 दिवाली या बड़ी दिवाली भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब 15 इधर से अमावस्या ही पूर्व तो देव दिवाली का वही बनारस में देव दिवाली मनाई जाती है, और इसे बनारस में देव दिवाली कहते हैं। ठीक है, अयोध्या में अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अयोध्या में मूर्ति श्री राम मंदिर, अयोध्या में मूर्ति श्री राम मंदिर वास्तु चंद्रग्रहण सोमपरा मूर्ति है एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो पूछ सकते हैं यहाँ से। पद्मश्री मिला है चंद्रग्रहण सोमपरा 2025 में वास्तुकार को। ठीक है, और मूर्ति अरुण युवराज। ठीक है, करते हैं हमारे को दीपावली। अब होली आई, होली फागुन माह में पूर्णिमा को मनाई जाती है, फागुन माह में पूर्णिमा को मनाते हैं। चैत्र वैशाख फागुन में पूर्णिमा को मनाई जाती है। रंगों का त्यौहार लट्ठमार होली बनारस फेमस है। रक्षाबंधन यही रक्षाबंधन श्रावण माह पूर्णिमा मनाए जाते हैं। टाई ऑफ प्रोटेक्शन, तो कभी क्वेश्चन भी पूछता है टाई ऑफ प्रोटेक्शन कब मनाया जाता है, श्रावण में भी पूर्णिमा मनाया जाता है टाई ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अब बच्चों इतिहास बंगाल विभाजन, इसका इतिहास क्या है। तो बंगाल विभाजन की तारीख को करजन ने 16 अक्टूबर 1905 की तय की। इस दिन को बंगाल में रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। मतलब इस समय बंगाल में जब विभाजन हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। ठीक है, करते हैं अब ये समझ लिया हमने। श्रावण कृष्ण पक्ष, देखो कृष्ण यहाँ पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। पूर्णिमा के 8 कृष्ण पक्ष में अष्टमी होती है, फिर जन्माष्टमी होती है, भारत में कृष्णाष्टमी मटकी फोड़ने की रिवाज है। ठीक है, अब यहाँ पर चतुर्थी चतुर्थी होती है, बाद में सूर्य चतुर्थी को गणेश चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव ये इम्पोर्टेंट है। गणेश उत्सव ये बाल गंगाधर स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये में अश्वनी, अब आप समझिए अश्वनी शुक्ल पक्ष दशहरा होता है, अश्वनी शुक्ल पक्ष में दशहरा होता है। वैसे मैसूर कर्नाटक में नड्डा हब्बा कहते हैं, ये पढ़ेंगे। मैसूर में से नड्डा हब्बा नाम कहते हैं दशहरा को। राजस्थान में ब्लैक पकौड़ा को गोल्डन पकौड़ा के बारे सब पकौड़ा रथ मंदिर, ये पकौड़ा क्या मतलब ये कन्फ्यूज मत देखो, ब्लैक पकौड़ा का को काटना, गोल्डन पकौड़ा म्यांमार में, सब पकौड़ा रथ मंदिर है, सब रथ मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब आज रथ यात्रा उड़ीसा में बद्रीनाथ पर रथ यात्रा होती है। ठीक है जी, सब होते हैं। ये तो 4 हिंदू धर्म के 4 मुख्य केंद्र कौन से, एक उड़ीसा बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, और पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा, और रामेश्वर में तमिलनाडु में। ये 4 धाम है। कौन से 4 धाम है? द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम, 4 धाम है। 4 हिंदू धर्म के धाम है, 4 धाम यात्रा। ठीक है, मंदिर है, और यहाँ रथ, यहाँ पुरी में गए रथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। और यहाँ मैंने कहा तीर्थ वाइट पकौड़ा के नाम से जाते हैं, बताया था हमने। तीर्थ के बारे में, यहाँ तीर्थ होते हैं, इसमें कौन से होते हैं? जगन्नाथ, ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी पूछ देता है कैसे तीर्थ पूछता है। भगवान जगन्नाथ का भगवान बालभद्र का सुभद्रा तीर्थ निकलते हैं। एक भगवान नंदी घोष पे बैठे होते हैं, और येल्लो और वाइट रंग का ऊपर वो लगा होता है, येल्लो वाइट रंग का रथ होता है। तो वो भगवान जगन्नाथ का भगवान बाल सुंदर तीर्थ रखाए जाते हैं। ठीक है, अब ईसाई धर्म, हिंदू धर्म कंप्लीट हो गया अपना। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, फिर बार वाइज करना चाहूँगा। हिंदू धर्म पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ रहे हैं ईसाई धर्म। ठीक है, अब ईसाई धर्म पढ़ेंगे। ईसाई धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, 3 इम्पोर्टेंट, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस, 3 इम्पोर्टेंट है। गुड फ्राइडे में ईसा मसीह द्वारा क्रॉस पर प्राण त्याग देना, ये क्रॉस है, इस पर ईसा मसीह प्राण त्याग दिया, इसे ही गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह करते हैं। ईस्टर पुनर्जीवन को पुनर्जन्म में उसे ईस्टर नाम से याद है। क्रिसमस ईसा मसीह को जन्मदिन को क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया ईसाई धर्म का। अब आ गया इस्लाम धर्म का। इस्लाम में भी तो 4 इम्पोर्टेंट है वैसे, मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मिलाद उल नबी। ठीक है, अब ईद मुहर्रम क्या है? हिजरी वर्ष का प्रथम महीना, करबला की लड़ाई, दुख। मुहर्रम एक इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है मुहर्रम कैसा त्यौहार, दुख का त्यौहार। तेलंगाना में मुहर्रम को
पौंडा कहते हैं। तेलंगाना में पीरला पंडा कहते हैं महाराज। ठीक है, ये कहते हैं। ईद उल फितर पवित्र महीना रमजान का महीना अंत उपवास का रोजा रखते हैं। ठीक है। ईद उल जुहा बकरीद, उल जुहा होता है और बकरीद फितर होता है और पवित्र रमजान होता है। ठीक है। ईद मिलाद उन नबी पैगम्बर मोहम्मद जी का बर्थडे, मिलाद उन नबी पैगम्बर मोहम्मद का बर्थडे। ठीक है। ये इस्लाम में 3 आधार है। ठीक है। अब हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में और इस्लाम। अब आ गए जैन धर्म में 3 त्योहार होते हैं, पर्युषण, मिच्छदुल, दुक्कड़म और महामस्ती सिक्कम। ठीक है। अब 3 पढ़ेंगे। पर्युषणम इसका होता है परि प्लस उषणम, चारों परि को चारों धर्म की स्थापना, पर्युषणम होगा चारों धर्म की स्थापना। ठीक है। मिच्छामी दुक्कड़म माफ़ी क्षमा करना, चढ़ेंगे माफ़ी क्षमा करो माफ़ी क्षमा कर देना। ठीक है। अब आ गया जैन धर्म लास्ट महामस्त एविकेशन। फर्स्ट तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति पर 12 साल के अभिषेक गौतम सिंह की मूर्ति श्रवणबेळगोला। अब देखो ये क्या कहता है, श्रवणबेळगोला कर्नाटक में मूर्ति है, उस पर 12 साल का अभिषेक होता है और दूध चढ़ाया जाता है, उसे ही बाहुबली की मूर्ति कहते हैं। इसी को महामस्त अभिषेकम कहते हैं कर्नाटक में। बस इतना ही पड़ा। अब सिख धर्म का लोहड़ी वैसाखी तो लोहड़ी मकर संक्रांति से 1 दिन पहले पंजाब मकर संक्रांति में पंजाब मनाई थी। वैसाखी खालसा पंथ 1999 में गुरु गोबिंद सिंह को 53 में वैसाखी के दौरान मतलब क्या है, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह ने की थी 1999 13 वैसाखी 1999 वैसाखी जलियांवाला नरसंहार। ये याद रखना है। अब आ जाओ बौद्ध धर्म बुद्ध पूर्णिमा, लौसार और कृष्ण देखिए। बुद्ध पूर्णिमा, लौसार और हेमस 3 याद करना है, इनके बारे में पढ़ना। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा कब आते थे, ये तो अमावस्या ये पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान मोक्ष लुम्बिनी देखो इसमें वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान मोक्ष एक ही दिन पर होता है। जन्म लुम्बिनी हुआ था, ज्ञान मोक्ष कुशीनगर सिक्किम में सागादावा महोत्सव, और इसी बुद्ध पूर्णिमा को ही सिक्किम में सागादावा महोत्सव के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये बुद्ध पूर्णिमा हो गया। अब आता लोसर फेस्टिवल। लोसर लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है बौद्ध धर्म का फेस्टिवल। ठीक है। अब आ जाओ हेमसगोम्फा लद्दाख में गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। लद्दाख का फेस्टिवल है हेमसगोम्फा। ठीक है। नोट प्रत्यात्मा को शांति के लिए उल्लंघना कहते हैं, प्रत्यात्मा की शांति के लिए उल्लंघना कहते हैं। ठीक है। पारसी का एक होता है नववर्ष नवरोज नववर्ष को पारसी एक बताते हैं नववर्ष। अब आ जाओ यहूदी धर्म में 3 त्योहार याद करने, हनुक्का त्यौहार, सुकोत त्यौहार, ये रोशनी त्यौहार है। हनुक्का वर्षेत होता हनुक्का यहूदी में, सुकोत देखो यू की मात्रा हुई ऊ की मात्रा हुई वो हनुक्का, जैसे हनुक्का सुकोत तो यहूदी, पारसी नवरोज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मकर संक्रांति जो नववर्ष है इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो विभिन्न राज्यों में तरह तरह से मनाई जाती है, तो हम पढ़ते हैं कौन से राज्य में कैसे मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 15 जनवरी जाती है। पोष माह में आती है। भगवान सूर्य का पूजा होती है। सूर्य को उत्तरायण होते हैं। तिल और दान का महत्व विशेष महत्व इस दिन। ठीक है। अब सुनो अलग राज्य में अलग होते हैं। जैसे गुजरात में उत्तरायण पतंग उत्सव महोत्सव होता है, गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, और पतंग महोत्सव होता है गुजरात में। अब सुनो आपके देखो गुजरात है कहाँ सोच देखो, ये देखो ये गुजरात में से पतंग महोत्सव होते हैं। ठीक है। ये गुजरात है, गुजरात पतंग महोत्सव से जानते हैं। ठीक है। अब सब गुजरात में उत्तरायण पतंग महोत्सव है। और पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। जैसे पंजाब में से लोहड़ी कहते हैं। पंजाब में से लोहड़ी। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं। यूपी बिहार में खिचड़ी बनाई जाती है, इस दिन खिचड़ी खाते हैं। असम में भोगली माघ बिहू, असम में भोगली और माघ बिहू के नाम जानते हैं। ये जैसे ही
मकर संक्रांति। तमिलनाडु में पोंगल होता है, 4 दिन का फेस्टिवल है तमिलनाडु पोंगल। 4 दिन में क्या क्या होता है, पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरा मट्टू पोंगल, चौथे दिन कन्या पोंगल, 4 दिन मारना। वैसे ही दूसरा जल्लीकट्टू में 4 दिन टिप्सू महापर्व। उसको कहते हैं झारखंड में टिप्सू पर्व कहते हैं मकर संक्रांति। केरल में मकर विलक्कम त्योहार सूर्य वाला मंदिर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है मकर संक्रांति के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट दोस्तों आप सिर्फ ये मत देखो वीडियो का साउंड क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरे साउंड कैसा है, मैं कैसा, ये देखो कंटेंट क्या मिल रहा है, मुझे क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना समझ आ रहा है आपके बस। अब नववर्ष के बाद नवरात्रि चैत्र माह में आती है। केरल में नववर्ष, मलयालम विशु नाम से और कर्नाटक में उगादि नववर्ष में उगादि नाम से जानते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नाम पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनो, अब देखो, तो हमने दोपहर के त्यौहार बताए थे आपको। कौन, एक तो बताया था धार्मिक त्यौहार, एक राज्य विशेष। तो धार्मिक अपने कंप्लीट हो गए, अब आगे बढ़ेंगे राज्य विशेष के त्यौहार में पढ़ेंगे आपको। नंबर 1 झारखंड। देखो पहले राज्य समझ लो कैसे समझना है। देखो जैसे ये देखो, ये सभी राज्य अपने, ये सभी राज्य हैं। आपके सामने मैप हो तो मैप लगा लो, ना तो फिर इसमें राज्य समझ लो। देखो एक ऐसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे सभी राज्य समझ लो। इनकी जहाँ मैं जो पढ़ाऊँ उसको रिलेट करते जाना, ठीक है। आए पढ़ते एक करके, ठीक है। नंबर 1 झारखंड में एक टिश्यू पर्व होता है। टिश्यू पर्व आपको बताया था, नववर्ष को कहते हैं टिश्यू पर्व, ठीक है। ये तो आपको पहले करा दिया। इसमें देखो विशेष त्यौहार कौन से, एक भागवता पर्व होता है, श्रावण मेला होता है, सरहुल होता है। देखो मेला और त्यौहार एक ही साथ कराते हैं। श्रावणी मेला होता है, सरहुल होता है, सोहराय होता है, फगुआ होता है। आप सुनो, इसकी ट्रिक है, भक्तों की वाणी सहन नहीं होती बबुआ। इसकी ट्रिक, भक्तों की वाणी सहन नहीं होती बबुआ, ये ट्रिक है। भक्तों की वाणी सहन नहीं होती बबुआ। भगवता पर बांटते श्रावण वाणी मेला, सहनते सरहुल, नहीं होती सोहराय बबुआ थे फगुआ, ठीक है। आप सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से 2 याद कर रखने हैं आपको, श्रावणी मेला और सरहुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वो करें। अब आ जाओ महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मुंबई मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा बिठवा, 3 इंपॉर्टेंट, काला घोड़ा, गुड़ी पड़वा, बिठवा। अब इसके ट्रिक, महाराणा में घोड़ा बैठकर गुड़ खाता है, मतलब महाराष्ट्र घोड़ा तो काला घोड़ा बैठकर बिठवा और गुड़ते हैं गुड़ी पड़वा, ठीक है। ये ट्रिक हो गई। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में कौन होते हैं, हॉर्नबिल, माओसू, सैनक्राई, यमेसू। ये 4 फेस्टिवल है, ठीक है। और हॉर्न फेस्टिवल के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्न लंबी चोंच वाला पक्षी के उसमें मनाया जाता है ये हॉर्नबिल, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 10 दिन तक चलता है। ये 10 दिन तक चलता है। त्योहारों का त्यौहार कहते हैं हॉर्नबिल को। 2024 का फोर बेल्स दिस 2024 का फोर दिस था बेल्स। 1 दिसंबर 1963 से मनाया जाता है। 1963 से नागालैंड का राज्य स्थापना हुई, उससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसकी ट्रिक याद करने की, लड़की नाक के बिल से गई, नाक बाहर आया, आँखों में आंसू आए, वो किराई, वो मतलब चिल्लाई, वो किराई, यमराज की याद आई। लड़की ने नाक के बिल के पास गई और नाक बाहर आ गया, आँखों में आंसू आ गए। उसे देख के, नाक को देख कर लड़की के वो किराई, वो चिल्लाई, यमराज की याद आई, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब इससे रिलेट करें अपने, तो जो ये अच्छी लगे तो ये, अन्य तो अच्छी लगे तो अपने हिसाब से भी ट्रिक आप बना सकते हो। देखो बिल हॉर्नबिल, ठीक है, और आंसू मोआंसू, ठीक है, किराई सैनक्राई, ठीक है, यमराज यमेसू, और लड़की नाग से नागालैंड, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 राज्य हो गए, 4था राज्य मेघालय के बारे में पढ़ेंगे हम। अब मेघालय में 2 चेरी विलेजम महोत्सव शिलोंग मनाया जाता है। मेघालय शिलोंग मतलब चेरी विलेजम महोत्सव, ठीक है। और बेहदी ने कलम, नौकरे महोत्सव, बंगला महोत्सव 4, और एक रानी कौर महोत्सव 4। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, बांग्ला महोत्सव।
मेघालय में बोगला महोत्सव 100 ढोलों का त्योहार, इसे 100 ढोलों का त्योहार कहते हैं। संडे ड्रम्स फेस्टिवल गोरो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघालय की रानी, इसकी ट्रिक याद करें, ट्रिक देखो, ट्रिक मेघा के पास मेघा रानी के पास चेरी बहुत कम थी और ले आना, चेरी बहुत कम थी और ले आना। तो मेघालय रानी को और चेरी बोला जब मौसम बहुत थे बेहदी कलम कम थी नौकरियां मौसम और लाना जो लाते बोगला मौसम। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे राज्य बात। नेक्स्ट सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। देखो सिक्किम सोनम लोछार सकेवा बुमेचू सागादामा लोसांग भूटिया लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो लोसांग फेस्टिवल है भूटिया लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आप इसमें समझो इसकी टेक्स्ट। सोनम पर शक कर रहा था, मेमोरी लूज हो गई हो सो सगे लोगों को भूल गया। वो सोनम पे इतनी शक कर रहा था, उसकी मेमोरी लूज हो गई, सगे लोगों को भूल गया। ठीक है, मतलब जो आप सोनम पे शक कर रहा था इसलिए उसकी मेमोरी लूज हो गई, सगे लोगों को भूल गया। ठीक है, सोनम लोचार सकते सगेवा लोस्ते मोहदेचू लोसांग सगे सगादावा भूलते भूमाचू। ठीक है, आगे गोवा पड़ेगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा पढ़ाया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और गोवा के इम्पोर्टेंट एक तो चिकलगालो महोत्सव जो कीचड़ का महोत्सव होता है। सिगो महोत्सव कोकड़ की होली कहते हैं। सिगो महोत्सव कोकड़ साओ जुआ महोत्सव ये है गोवा कोकड़ तट पे। देखो ये है गोवा कोकड़ तट पे। ठीक है, ये कोकड़ है, इसका तट पे गोवा है। ठीक है, इसकी कालियो गम्मे गोवा होकर गायो, कालियो महोत्सव गम्मे सिगो महोत्सव गोवा तो गोवा हो गया, आओ जो आओ फेस्टिवल। ठीक है, अब आगे वाले राज्य पढ़ते हैं। तमिलनाडु। तो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट में आपको आप ऐसा पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, पढ़ने दो। तमिलनाडु थाईपुसम महोत्सव पोगल जलीकट्टम। ठीक है, थाईपुसम को भगवान मुर्मू के संप्रदाय पीले रंग के कपड़े पे जीवाग लगाते हैं। तमिलनाडु में बस पुथुड़ महोत्सव। ठीक है, अब आगे आप पढ़ लेंगे। केरला में थेयम बेसु मलयालम बस तेजपुरम। ठीक है, मकरविलक्कू केरल में कलिपत्र अट्टिकुलम पोलो बल्ली कट्टम बोटलेस ओडम राजा की बलि किया मनाते हैं। बल्ली कली नेहरू बोट होता है, स्नेक बोट भी कहते हैं इसे। अलुत्तम महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। अट्टुकल्लम पोगल महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। मिट्टी की घड़े में गुड़ चावल के पकवान बनते हैं इसमें। कल्ली प्रथम रथयात्रा और मकरविलक्कू का सबरीवाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। सबरीवाला मंदिर पर मनाया जाता है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ठीक है, अब आगे असम के बारे में गजोत्सव कहते हैं। गजोत्सव भी मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पे चाय उत्सव भी होता है। देखो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जॉनविल मेला वस्तु मिलियम पे डाली गई है। मतलब यहाँ पे ऐसा मेला लगता है जैसे तुम यहाँ से कुछ सामान लकड़ी का सामान ले जाओ, यहाँ से अपनी किताबों से अदला बदली होती है, सामान से सामान बदल लेते हैं, ऐसे होते हैं। वस्तु मिलियम पे डाले तो जॉनविल मेला भारत का एकमात्र मेला जॉनविल का वस्तु मिलियम पे डाली पे चलता है। ठीक है, बाचुबा तिवा जनजाति दही पटकई बाचुबा उत्सव होता है। दही पटक जनजाति द्वारा बनाया था। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर पर मनाता है। अम्बुबाची का मेला ईसाई इंसान की उत्पत्ति योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर पर बेखो फेस्टिवल मीदम मी भी पूर्वजों की पूजा होती है। बेगूसराय इंपोर्टेंट है। गढ़ी वाली मेला अम्बुबाची मेला मीदम मी माची। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हो। जल्दी पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं पूरा ऑल ओवर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज फ्लेमिंगो महोत्सव, नेलोर कल्याणो महोत्सव, एरल्ला महोत्सव 3 याद करने हैं इसमें। जैसे तिरुपति तिरुमला महोत्सव कर्नाटक 29 नंबर सुगादित्य। कर्नाटक मतलब वो तो बता दिया वैसे वादी होती है। ठीक है, अब इसका तो आधा मैंगो अम्मा कल्याण हो। अब कैसे आधा मैंगो फ्लेमिंगो अम्मा कल्याण महोत्सव एरलम्मा आधा एरलम्मा महोत्सव। ठीक है, बढ़ते हैं वो तेलंगाना में बथुकम्मा बोनालू मेदराम यात्रा समक्का सवरम्मा सदरोत्सव। देखो बथुकम्मा क्या है, अभी देवी माँ जिन्ना है
इसके देवी में जितना है फूलों का त्यौहार महिला मनाती है बथुकम्मा को, ठीक है। अच्छा, और मेदरा यात्रा और सलम्मा ये जनजातीय आदिवासी द्वारा मनाया जाता है सदर महोत्सव राजकीय उत्सव है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, दरी पर बैठकर अम्मा को राम के नाम गाना गा। दरी पे सदर महोत्सव बैठकर बथुकम्मा महोत्सव अम्मा लम्मा सब लम्हा सदा मेदराम यात्रा गाना तेलंगाना, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा में क्या है, रजपर्व बाली यात्रा नुआखाई कुकाड़ महोत्सव धनु यात्रा। देखो रजपर्व का धरती माँ को 3 दिन का मासिक धर्म चक्र एमसी खेतों में जोतेंगे। उड़ीसा में क्या है, 3 दिन में खेत में जोतते हैं, क्योंकि उड़ीसा में मानते हैं धरती माँ को मासिक चक्र चल रहा है 3 दिन। बाली यात्रा नुआखाई नए चावल होते हैं तो नुआखाई सब मनाया जाता है। उड़ीसा में सबलम प्रस्थान देवी को, ठीक है। गोकाड़ महोत्सव है ये गोकाड़ में, ठीक है। धनुयात्रा भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस की कहानी धनुयात्रा। बोरागढ़ में विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर हुआ धनुयात्रा है जगन्नाथपुरी है, ठीक। जगन्नाथपुरी में बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके तरीके देखो, रोज बाली नई डिश खाना जाता है, रोज रजपर्व बाली यात्रा नई नुआखाई जाता है धनु यात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में 6 इंपॉर्टेंट हैं। कजली महोत्सव गंगा पुष्करोलू वाराणसी देव दीपाली, कलिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा, वटेश्वर मेला आगरा, शाकंभरी मेला। देखो मेला भी उत्सव हो रहा है, महोत्सव भी, दोनों कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। काली इम्पोर्टेंट है, काली गंगा में नहाकर काजल लगाकर ताज जाने पर बेटा वरना सब हो जाएगा। ये काली गंगा में नहाकर काजल लगाकर ताज जाने के लिए जिद कर रही है, उसे ले जाना वरना बेटा उसे कर लेगी। तो ऐसे गंगा कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, गंगा पुष्करेलू कजली महोत्सव ताज महोत्सव बेटा वटेश्वर मेला शाकंभरी मेला, ठीक है। आगे अब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। मटकी नृत्य नीरजा महोत्सव, तानसेन महोत्सव, निमौड़ी मच्छी महोत्सव, गुड़ियाल पीरवातू भोगरिया गुजरा, ये 3 है। इसमें नीरजा ने तानसेन को मिर्च खाकर घड़े से पानी पिला। नीरजा ने तानसेन को मिर्च खिला दिया। तानसेन बोले घड़े से पानी लाओ और भागकर और खजूर खिलाओ, घड़े से पानी लाओ भागकर और खजूर खिलाओ, ठीक है। नीरजा तानसेन मिर्च गुड़ियाल घड़े से पानी, पीरवातू भाग कर जाओ, पीरवातू पानी और भागकर भगोरिया गुजराओ खजूर। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में हरेली महोत्सव, छेर महोत्सव, मड़ई महोत्सव, बुझेली महोत्सव। छेर महोत्सव के बारे में हरेला, देखो हरेली इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखो, ये हरेली है छत्तीसगढ़ में, हरेला है छत्ती ई की मात्रा है इसमें, तो हरेली होगा। और हरेला उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है, मात्रा नहीं होगी वो उत्तराखंड में होगा, इसमें मात्रा होगी वो छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है। अब छेरा घर घर जाकर अनाज मांगते हैं छेरा में, ठीक है। रेली ऐसे छेरा क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था वो काली डंडा पीरियड में बोलते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में छेरा जो घर घर जाकर अनाज मांगते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक देखो, रेली में उसने भौजाई छेड़ दिया और उसको भौजाई छेड़ दिया। अब उस पर लोग रेली में उसने भौजाई छेड़ दी, वो डाई खाकर मर गई भौजाई। अब सुनो, रेली मतलब हरेली महोत्सव, छेड़ महोत्सव, भौजाई मड़ाई और भौजाई भोजली डाई मड़ाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में 5 इम्पोर्टेंट है। गरिया पूजा, होजागुरी, केरल पूजा, खारची पूजा, खुंपई। अब सुनो इम्पोर्टेंट है होजागिरी त्रिपुरा में। तो होजागिरी क्या है, रियांग समूह द्वारा मनाया जाता है, उसमें लड़कियाँ डांस करती हैं, अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में हरियाणा में सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद में हैंडीक्राफ्ट मेला और साग में महोत्सव गूंगा नेमी, ठीक है। इसकी ट्रिक देखो, रिया गहरी हुई कैरी खाता है, रिया गरी हुई मतलब गिरी हुई कैरी खाती है, जो गिर गई है वो कैरी खाती है, ठीक है। अब रियाते गरिया गिरी होजागिरी, कैरी पूजा खाती है खारची पूजा। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5 याद करने हैं। अरुणाचल चेचिन चेराई महोत्सव तमांग जिला मनाया जाता है।
ड्री महोत्सव इम्पोर्टेंट है, लोसर महोत्सव, सुलांगू सियाल डानिंग और मोनवा ये, ठीक है। अब इसके अरुण के चाचा ने ड्रीम में लास्ट सेल कर पाए, मैं ड्रीम में बहुत लॉस हो गया, उनके चाचा सेल कर पाए, लॉस में सेल कर दिया उनके चाचा ने, ठीक है। अरुणाचल के चाचा चचाई महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, लास्ट लोसर सेल थे, सोलांगू कर पाए श्याम डाइनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में लाइहरोबा, मेरा हाई चोवा, साई फेस्टिवल, हनुगा थोड़ो, याओ सांग। अब शुरू कर लाइहरोबा इम्पोर्टेंट है, मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड, इसमें ये बुक है मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड, इससे बनाया था लाइहरोबा। अब मेरा हाई चोमा मिलने जुलने के लिए, साई फेस्टिवल, साइंग हेरड के लिए, जो साइंग हेरड है उसके लिए मनाया जाता है मणिपुर में। और अब आ जाओ मिजोरम, चाचा ने रम पीकर मम्मी को रिथम से कूटा, कुछ भी दो गलत सेंस निकालना, कुछ भी निकालो। चाचा थे चामचार कूट, ठीक है। मम्मी मेम कूट और एंथोरियम रिथम में कूटा। बिहार में इम्पोर्टेंट एक छठ पूजा, बेहुला, सोन चकेवा, सोनपुर मेला, एशिया का सबसे बड़ा कुछ मेला सोनपुर मेला है, जाती है। याद रखना तो छठ पूजा के बाद दीपावली के बाद मनाया जाता है, मौजूद की याद में मनाया जाता है। नदी का विशेष महत्व है। संगीत शारदा सिन्हा का संगीत गाया जाता है। इसमें कदम 2025 शारदा सिन्हा को 2025 में निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं। पदम 2025 में निधन हो गया, तो बिहार भोपला कहते हैं शारदा सिन्हा को। इसकी ट्रिक याद करो। बिहार में बहू के नाम जैसे बिहार में बहू के चेक से सोने का हार ले लिया और वो जीत गया, मतलब बहू बेहुला, चेक सोन चकेवा, सोनपुर मेला, और जीत लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा? गढ़वाल, जयपुर ऊँट महोत्सव, बीकानेर मारवाड़ महोत्सव, जयपुर लक्ष्मी मेला, सीकर पुष्कर मेला, अजमेर पूर्व मेला महोत्सव, शाहपुरा कपिल मुनि मेला, कोलकाता सील। इसका ट्रिक है ये, मर जाऊंगा कपिल मारवाड़ी की लस्सी पीकर फिर फूल उड़ाते रहना। मैं मर जाऊंगा कपिल मारवाड़ी की लस्सी पीकर फिर फूल उड़ाते रहना। तुम मर जाऊंगा, ऐसे देखो, मारवाड़ महोत्सव और ऊँट महोत्सव, मर जाऊंगा ऊँट महोत्सव, कपिल मुनि मेला, मारवाड़ महोत्सव, लस्सी पीकर फूल गई महोत्सव, ऐसे मतलब ये, और फूल गई महोत्सव, ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, पोइला वैशाख, डोल यात्रा, गंगा सागर मेला, दुर्गा पूजा, जगत्री पूजा, ये पश्चिम बंगाल में। इसमें इम्पोर्टेंट कौन से? पौष संक्रांति, पोइला वैशाख, गंगा सागर मेला, दुर्गा पूजा, ये 4 इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड फूलदेई महोत्सव, इगास दिवाली, अंडूरी महोत्सव, मक्खन महोत्सव, हरेला देवी बता दिया था मैंने, छत्तीसगढ़ में हरेली और उत्तराखंड में हरेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बंगस वैली महोत्सव, ट्यूरी महोत्सव, संगतन सनोर फेस्टिवल, मुखेटा चौथ, करवा चौथ झारखंड में उड़ाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में